औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस में आज हम यूनिट 7 एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। आपने ये लफ्ज़ जो है ना रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुने हुए होंगे और इनका जो है ना मतलब भी आपको पता होगा। अपने जो है ना लैंग्वेज में एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, इनकी हम डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन और डिफिनीशन अभी हम जो है ना एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। यहाँ दिया गया है फर्स्ट टॉपिक एसिड्स का। Mainly fruits such as lemon, orange and grapes etc. have taste sour. तुरश इनका जो है ना जायका होता है लेमन, ऑरेंज और ग्रेप्स का। ये क्यों? व्हाट मेक्स देम सोर? ये इनमें जो है ना क्या चीज़ें हैं जो इनको सोर बनाता है? देयर मस्ट बी ए सब्सटेंस, इनमें जो है ना एक ख़ास किस्म का सब्सटेंस होगा इन दीज फ्रूट्स डेट मेक्स देम सोर, जो है ना इन फ्रूट्स को तुरश बनाते हैं। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड इन एसिड। इस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? एसिड्स को। फर्स्ट मीनिंग है एसिड्स का कि द वर्ड एसिड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। आप इसको जो है ना मेमोराइज करें क्योंकि अक्सर पेपर्स में आता है। द वर्ड एसिड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सोर। An acid is a substance that contain a hydrogen atom bonded which ionize in aqueous solution। अगर आप जो है ना एसिड्स को वाटर में जो है ना डिज़ोल्व करें तो ये आपको हाइड्रोजन आयन देगा, क्योंकि एसिड्स में जो है ना हाइड्रोजन एटम जो है ना वो बॉन्ड होता है। जब आप इसको वाटर में आयनाइज करेंगे तो ये आपको हाइड्रोजन आयन देगा। तो इट मीन्स वो सब्सटेंस एसिड है अगर हाइड्रोजन आयन आ गया। दिस हाइड्रोजन आयन मेक्स द एसिड टेस्ट सोर। ये जो है ना हाइड्रोजन आयन की वजह से ये फ्रूट्स जो है ना लेमन, ऑरेंज और ग्रेप्स ये हमें सोर जायका देती है। सो एन एसिड इज़ डिफाइंड एज फॉलोस। तो एसिड की जो है ना एक्चुअल डिफिनीशन ये है, एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, व्हेन डिजॉल्व इन एक्वस सोल्यूशन। सो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये HCl आपको H प्लस आयन और Cl माइनस आयन है, तो ये H प्लस एसिड को डोनेट करता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये 2 हाइड्रोजन आयन और SO4 2 माइनस। ये 2 माइनस जो है ना ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन 1 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, क्योंकि H है सिर्फ तो 1 आयोनाइजेबल। हाउ मेनी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड? तो डेफिनेटली H2 है, तो इट मीन्स इसमें 2 हाइड्रोजन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन है। फिर आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन, 2 क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजिंग कैपेसिटी। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमारे साथ 2 टाइप्स है, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड कौन से है? HCl, H2SO4 एंड कार्बोनिक एसिड। ये तीनों जो है ना आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड आर कॉल्ड मिनरल एसिड एंड आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स को हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कह सकते हैं। द एसिड प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स मटेरियल आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। ये सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बिना पर। फॉर इंस्टेंस एसिटिक एसिड CH3COOH इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर। ये सिरका वगैरह आपने देखा होगा, इसका फार्मूला CH3COOH है। फॉर्मिक एसिड HCOOH इज प्रेजेंट इन बी स्टिंग। आपने जो है ना बी देखी होगी स्टिंग, उसके जो है ना स्टिंग में जो है ना जो एसिड होता है वो फॉर्मिक एसिड है। सो ये 2 मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, ये 2 जो है ना टाइप्स हो गए एसिड के ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजिंग कैपेसिटी है, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड आता है। सो एसिड दैट आयनाइज इन वाटर कम्प्लीटली, अगर 100% आयनाइज हो गया वाटर में एक एसिड तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जिस तरह HCl है, H2SO4 एंड HNO3 एट्सेट्रा है। तो ये 3 एग्जाम्पल जो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है। एसिड दैट आयनाइज इन वाटर पार्शियली, अगर पार्शियली 70%, 50%, 80% आयनाइज हो गया तो वो हमारे साथ वीक एसिड होगा। फॉर एग्जाम्पल विनीगर, फॉर्मिक एसिड एंड कार्बनिक एसिड, ये 3 एग्जाम्पल वीक एसिड के एग्जाम्पल है। इसके बाद सम कॉमन मिनरल एसिड एंड सम ऑर्गेनिक एसिड, ये आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड, ये मिनरल एसिड है। यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक एसिड में कार्बनिक एसिड दिया गया है, लेकिन कार्बनिक एसिड जो है ना असल में ये
मिनरल एसिड है। यहाँ पर बुक वालों से गलती हुई होगी, क्योंकि ये इस वजह से जो है ना इनऑर्गेनिक आर मिनरल एसिड है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो डायरेक्टली कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि इनडायरेक्टली, क्योंकि कार्बन के साथ जो है ना 3 ऑक्सीजन अटैच है पहले, इसके बाद हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए। तो ये इनऑर्गेनिक आर मिनरल एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड में नहीं है। तो ऑर्गेनिक एसिड के ये 3 एग्जांपल है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। फिर डू यू नो कार्बनिक एसिड इज फॉर्म बाय डिजॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो ये आपको क्या देगा, कार्बनिक एसिड। दिस एसिड इज प्रेजेंट इन फिजी ड्रिंक्स सच एज सोडा वाटर। सोडा वाटर आपने पिया होगा, शॉप्स वगैरह में अवेलेबल है। तो उसके जो है ना फिजी ड्रिंक्स, ये इसमें कार्बनिक एसिड होता है। फास्फोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन कोला ड्रिंक्स। कोला ड्रिंक्स में हमारे साथ फास्फोरिक एसिड होता है। फिर सेकंड टाइप जो है ना एसिड्स हमने पढ़ लिया, इसके बाद बेसिस आते हैं। बेसिस आल्सो कॉल्ड अल्कली। अल्कली व्हाट हैपन्स व्हेन सोप लेदर गेट्स इनटू योर आइस। अगर आपके जो है ना आइस में सोप गया तो क्या होगा, विच सब्सटेंस प्रोड्यूस इरिटेशन एंड बर्निंग एज आई। तो आपके जो है ना वो आंखें जो है बर्न और इरिटेशन काज करते हैं ये। तो ये सब जो है ना सोप के कमाल है। तो सोप में क्या चीज़ है कि ये इरिटेशन और बर्निंग आप आइस काज करते हैं। तो सोप, डिटर्जेंट्स जिस तरह सर्फ वगैरह है, एंड शैम्पूज हैव बेटर टेस्ट। कड़वा टेस्ट इसका होता है, आप टेस्ट करें कभी। विच सब्सटेंस मेक देम बेटर। तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो इसको बेटर, जिस तरह एसिड में जो है ना वो हाइड्रोजन आयन होता है तो उसको सोर बनाता है, तो इसमें क्या चीज़ है जो इसको बेटर बनाता है। तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ओ एच हाइड्रोक्साइड आयन है, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड ए बेस। बेसिस कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओ एच ग्रुप। तो ओ एच ग्रुप जो है ना वो बेसिस को बेटर टेस्ट में तब्दील करता है। तो बेसिस का जो है ना डिफिनीशन है, द सब्सटेंसेस, पहले आप लिखेंगे द सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट्स आर आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पर हमने एसिड में पढ़ा था कि एसिड जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन देगा। तो आप यहाँ पर जो है ना, एन बेस इज ए सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। सेम डिफिनीशन है, सिर्फ ये जो है ना इसमें डिफरेंस है। दीज हाइड्रोक्साइड आयन मेक्स बेसिस टेस्ट बेटर। ए कंपाउंड दैट हैज़ ए बेटर टेस्ट इज कॉल्ड ए बेस। यहाँ पर सेम जुमला है, ए बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। तो बेसिस को हम अल्कली भी कह सकते हैं। लाइक एसिड अल्कली आर वेरी कॉमन सब्सटेंसेस विच आर फाउंड इन होम एंड इंडस्ट्री। आप होम के यहाँ पर एग्जाम्पल है सोप है, डिटर्जेंट्स एंड शैम्पूज वगैरह। द वर्ड अल्कली इज डिराइव्ड फ्राम अरेबिक वर्ड। और एसिड जो है ना वो लैटिन वर्ड था, अल्कली जो है ना अरेबिक वर्ड है, केली, मीनिंग फ्रॉम एशेज। अल्कलीज वर फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम एशेज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के एशेज से जो है ना अल्कलीज फर्स्ट डिराइव्ड हुए, ऑब्टेन हुए। अल्कलीज आर द कंपाउंड दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। सेम जुमला है, बस सिर्फ जो है ना एक्सप्लेनेशन हुआ है। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को आपने वाटर में डिजॉल्व किया तो ये जो है ना Na सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दिया। इस तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है तो पोटाशियम और हाइड्रोक्साइड आयन दिया। अल्कलीज आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजिंग कैपेसिटी। एसिड तो 2 क्लासिफिकेशन थे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजिंग कैपेसिटी। यहाँ पर सिर्फ एक क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजिंग कैपेसिटी। अल्कलीज दैट आयनाइज इन वाटर कंप्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। NaOH, KOH ये स्ट्रॉन्ग अल्कलीज है। और अल्कलीज दैट आर पार्शियली आयनाइज इन वाटर आर कॉल्ड वीक अल्कलीज, फॉर एग्जांपल NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह CuOH होल 2 कॉपर हाइड्रोक्साइड। इस तरह एल्यूमिनियम है AlOH होल 3। तो ये OH ये जो है ना बेसिस को डोनेट करते हैं। सम कॉमन बेसिस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं। आप इनके फार्मूला जो है ना ये याद करें, केमिकल फार्मूला। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटाश। सो कास्टिक सोडा आपको जो है ना MCQs में आते हैं कि कास्टिक सोडा इज़ आल्सो कॉल्ड। सो ये आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह कास्टिक पोटाश, स्लेग्ड लाइम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कह सकते हैं। सॉल्ट्स, इसके बाद थर्ड जो है ना टॉपिक है एसिड बेसिस एंड साल्ट चैप्टर में सॉल्ट्स है।
सो व्हाट आर द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद। अब अगर एक एसिड रिएक्शन करे अल्कलीज के साथ और बेसिस के साथ तो वो आपको क्या प्रोडक्ट देगा, क्या रिजल्ट देगा। वी कैन राइट ए जनरल वर्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। अब हम जो है ना एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं कि अल्कलीज मीन्स बेसिस अगर रिएक्ट करे एसिड के साथ तो ये हमारे साथ जो है ना प्रोडक्ट में आएगा साल्ट प्लस वाटर। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आपने पिछले यूनिट 6 में पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें अल्कली और एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके हमें साल्ट देते हैं। द वर्ड साल्ट इज़ यूज टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड फ्रॉम एसिड्स। तो ये साल्ट जो है ना एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को कहते हैं जो किससे बने हैं, एसिड से बने हैं। ऑल सिंपल एसिड कंटेन वन और मोर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। एसिड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं जो रिप्लेस होते हैं और वो हमें बदले में साल्ट देते हैं। व्हेन फॉर एग्जांपल व्हेन हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिप्लेस होगा सोडियम में, द रिजल्टिंग कंपाउंड सोडियम क्लोराइड NaCl इज ए साल्ट। सोडियम सल्फेट Na2CSO4 is produced from sulfuric acid. Which acid forms nitrate? तो कौन सा एसिड है जो नाइट्रेट बनाता है, तो नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स नाइट्रेट। फिर एक टाइप्स है साल्ट्स के, नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक, डबल साल्ट। तो नॉर्मल साल्ट जो है ना ए साल्ट दैट डज नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वो साल्ट जो है ना इसमें कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना हो उसको नॉर्मल साल्ट कर दे आर फॉर्म बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अगर एक एसिड और बेस रिएक्शन हो जाए तो उनमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए तो हमें नॉर्मल साल्ट देगा। एग्जांपल NaCl होगा, Na2SO4, CaSO4, KCl, ये एग्जांपल आप नॉर्मल साल्ट है। फिर एसिडिक साल्ट जिसमें जो है ना कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होगा, वो साल्ट वो एसिड साल्ट उसमें जो है ना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होंगे। इस तरह बेसिक साल्ट्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि बेसिक नाम है, बेस है, तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एसिड में हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल होगा। फिर डबल साल्ट है ए साल्ट दैट कंटेन टू डिफरेंट केटाइंस। केटाइन पॉजिटिव चार्ज वाले जो है ना इसमें एलिमेंट्स होंगे और एनाइंस नेगेटिव चार्ज वाले। तो जिसमें टू डिफरेंट केटाइंस और एनाइन होंगे तो वो डबल साल्ट उसका कहते हैं। डोलोमाइट है CaCO3.MgCO3, अलम K2SO4.Al2OL24H2O, तो ये डबल साल्ट के एग्जाम्पल है, अलम एंड डोलोमाइट। फिर इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स उसको कहते हैं जिसके वो सब्सटेंस होते हैं या वो एक थिंग है जिसके ज़रिए से हम जो है ना एसिड एक सॉल्यूशन की एसिडिटी और अल्कलिनिटी या बेसिसिटी जो है ना हम मालूम करते हैं। सो इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट चेंज कलर व्हेन एडेड टू एन एसिड और अल्कली। तो ये ऐसे सब्सटेंस है जिसको हम ऐड करेंगे एसिड में या अल्कली में तो वो कलर चेंज करेगा। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर इज़ लिटमस। ये आप जो है ना याद करें कि मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो है ना वो लिटमस है। इट टर्न्स रेड इन एन एसिड। अगर हम लिटमस को एसिड में जो है ना रखेंगे तो ये रेड कलर हमें शो करेगा, अगर अल्कली में करेंगे तो इसका कलर ब्लू होगा। अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, अल्कलीज एंड साल्ट है। प्रॉपर एसिड है वे सॉल्ट, ये भी आपको पता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर जो है ना वो रेड में जो है ना टर्न होगा। ये एसिड की जो है ना प्रॉपर्टी। एसिड आर वाटर सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है। एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स एज दे कंडक्ट। अगर एसिड को हम एक्वस सॉल्यूशन में जो है ना ये इनको एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं क्योंकि इसमें जो है ना बिजली पास होती है, कंडक्ट होती है। सिट्रस एसिड कंटेन सिट्रिक एसिड और एप्पल कंटेन मैलिक एसिड, ग्रेप्स कंटेन टार्टारिक एसिड। तो ये भी आप मेमोराइज करें। फिर यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है लेमन जूस, विनीगर, एप्पल, ब्लू एंड रेड लेटमस पेपर बीकर। आप जो है ना ब्लू और रेड लेटमस पेपर लेंगे। टेक सम लेमन जूस एंड विनीगर इन सेपरेट बीकर्स। दो आप जो है ना बीकर लेंगे, उसमें एक में आप लेमन जूस डालेंगे और एक में विनीगर डालेंगे। डिप रेड एंड ब्लू लेटमस पेपर इन ईच सोल्यूशन।
दोनों जो है ना बीकर्स में आपने रेड और ब्लू लिटमस पे 1 बाय 1 तो आपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है कि अगर लिटमस पेपर जो है ना ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया तो इट मीन्स ये एसिड है। अगर चेंज नहीं होगा मतलब वो रेड का रेड ही रह गया तो इट मीन्स कि ये जो है ना बेस है। तो इसकी बिना पर आप ये ऑब्जर्वेशन करें। फिर टीचर शुड एक्सप्लेन कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड्स। कोरोसिव नेचर मीन डैमेज और डिस्ट्रॉय जो एसिड की जो है ना कौन सा इसका जो नेचर है ये किस चीज़ को डैमेज करता है। तो इस तरह आपने जो है ना सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि ताजमहल जो है ना आजकल जो है ना वो डैमेज हो रहा है एसिड रेन की वजह से, क्योंकि हवा में जो है ना हमारे साथ मुख्तलिफ गैसेस होते हैं। तो वो मुख्तलिफ गैसेस जो है ना वो रेन के साथ मिलकर उसका जो है ना कोरेसिव नेचर हो जाता है। जब वो किसी चीज़ पर बढ़ तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वो डैमेज करता है। इस तरह अब हमने लैब में देखा होगा जो हमें टीचर कहते हैं कि आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ना छेड़े या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्योंकि ये एसिड्स है जो हमारे स्किन वगैरह को डैमेज करते हैं ईजीली। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलीज है। अल्कलीज है बेटर टेस्ट, ये भी आपको पता है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन अल्कलाइन है स्लिपरी टच। आपने साबुन सोप वगैरह को देखा होगा, इस तरह डिटर्जेंट शैम्पू को, तो इसका स्लिपरी टच होता है एक्वस सोल्यूशन में मीन्स वाटर में। अल्कलीज टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो रेड लिटमस पेपर जो है ना वो ब्लू में तब्दील होता है अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेस सोल्यूशन में रखें। अल्कलीज इन एक्वस सोल्यूशन आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट एज दे। अल्कलीज भी जो है ना एक्वस सोल्यूशन में इनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं क्योंकि ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है। फिर अगेन यहाँ पर एक एक्टिविटी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, वाटर है। ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर आप लेंगे और बीकर लेंगे। बीकर में आपने जो है ना वाटर ट्रांसफर 10 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इन ए बीकर एड 2 पेलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 पेलेट्स जो है ना, पेलेट्स एक किस्म के आप कह सकते हैं कैप्सूल या दाने वगैरह, आप जो है ना उसमें 2 कैप्सूल वगैरह डालेंगे वाटर में एंड मिक्स इट वेल। आप उसको मिक्स करेंगे। फिर डिवाइड द सोल्यूशन इनटू 2 पार्ट्स एंड डिप ब्लू लिटमस पेपर इन 1 पार्ट एंड रेड। तो आप 2 बीकर लेंगे, एक में जो है ना आपने रेड लिटमस पेपर डिप करना है और दूसरे में जो है ना आपने ब्लू लिटमस पेपर डिप करना है। ब्लू लिटमस पेपर जो है ना वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, लेकिन अगर आप रेड लिटमस पेपर आप एक बीकर में डालेंगे तो वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ब्लू ये जो है ना अल्कलीज की खसूसियत है, क्योंकि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। आपने यहाँ पर जो है ना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना। फर्स्ट में कहना है कि रेड लिटमस पेपर टर्न्स टू ब्लू और ब्लू लिटमस पेपर रिमेन द सेम, इस तरह आपने लिखना है। फिर सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ है। टीचर शुड एक्सप्लेन द कोरोसिव नेचर ऑफ अल्कलीज। तो अल्कलीज की भी डिस्ट्रॉइंग नेचर है। अगर आप शैम्पू वगैरह बच्चे वगैरह खा लेते हैं या इस तरह, तो इनका जो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम वो अपसेट हो जाता है। तो शैम्पू और इस तरह साबुन वगैरह। सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आपने साल्ट वगैरह दे, नॉर्मली आपने घरों में साल्ट देखा होगा, नमक, तो वो भी हम अगर आयोडीन साल्ट लें तो वो क्रिस्टलाइन नेचर का, ये आप देख सकते हैं क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं। सम साल्ट में एग्जिस्ट इन पाउडर फॉर्म। कुछ साल्ट जो है ना वो पाउडर फॉर्म में भी हमारे साथ अवेलेबल होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग जो हाई जिस पे मेल्ट होते हैं तो वो हाई, इसका जो है ना मतलब ये हाई मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई बॉयल पॉइंट होता है। जनरली सॉल्ट आर सोलेबल इन वाटर सोलेबल साल्ट में, क्योंकि अगर आप नमक वाटर में डालेंगे और उसको स्टर करेंगे, मिक्स करेंगे, तो वो इजीली मिक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, इस तरह। सम सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कुछ सॉल्ट्स जो है ना वो इनसॉल्युबल है, मतलब हल नहीं होते वाटर में। वो कौन से सॉल्ट होते? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, लेड सल्फेट। ये एग्जाम्पल जो है ना इनसॉल्युबल सॉल्ट है जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और देयर मोल्टन फॉर्म्स आर गुड कंडक्टर। ये भी सेम पॉइंट है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में ये सारे जो है ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है व्हेन प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन। यूजेस है फिर एसिड अल्कलीज एंड सॉल्ट के। यूजेस ऑफ एसिड आपको दिए गए हैं, यूजेस ऑफ अल्कलीज। तो यूजेस ऑफ एसिड, वी यूज़ एसिड इन मेनी वेज। हम एसिड को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। एसिटिक एसिड जो विनेगर है is the main component of vinegar, which is used in salad dressings, adding flavor to food and making pickles.
अचार वगैरह में से आप यहाँ आजकल जो है ना सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है तो सूप वगैरह में लोग मेनली यूज़ करते हैं विनीगर। इस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नेचुरली प्रोड्यूस ऑन आवर स्टमक। मैदे वगैरह में हमारा जो मैदा है, हम कोई जो है ना खुराक वगैरह खाते हैं तो एसिड स्टमक जो है ना गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो जो है ना फूड डाइजेशन में एक अहम रोल प्ले करता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक तो सल्फ्यूरिक फेवर फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो वो बहुत ही डैमेजिंग नेचर और ये जो है ना बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो फिर हम जो है ना डाइल्यूट करते हैं इसको 30% डाइल्यूट, मीन्स उसमें 30% जो है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड होगा और 70% वाटर होगा। तो इफ़ यूज इन द लेड बैटरीज इन यूर ऑटोमोबाइल्स, आपने जो है ना कार्स वगैरह में देखा होगा तो उसमें जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड होता है। In industry, sulfuric acid is used manufacture fertilizers. फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स, पेंट्स, डाइज एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इंडस्ट्री में बहुत अहम रोल है। सिट्रिक एसिड यूज इन फ्लेवरिंग एजेंट एंड प्रिजर्वेटिव इन सॉसेज एंड पिकल्स। ये जो है ना अचार और ये सॉसेज वगैरह इनमें जो है ना एज ए फ्लेवरिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिंग, इसको हम जो है ना लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करते हैं पिकल्स और सॉसेज को सिट्रिक एसिड के ज़रिए से। फास्फोरिक एसिड हमने पढ़ा था पिछले पेज पर कि इज यूज इन कोला ड्रिंक्स। कार्बनिक एसिड सोडा जो वाटर होते हैं, सोडा वाटर ड्रिंक्स, पीजी ड्रिंक्स में। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज टू मेकिंग फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव्स। तो ये एक्सप्लोजिव्स जो बारूद वगैरह नाइट्रिक एसिड उसमें जो है ना यूज़ होते हैं। एस्पिरिन कंटेन एन एसिड कॉल्ड एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ये भी आप जो है ना याद करें कि एस्पिरिन में क्या होता है, जिसको आम तौर पर हम डिस्प्रिन कहते हैं। एस्पिरिन कंटेन्स एन एसिड कॉल्ड एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये किसमें, विटामिन सी इसमें होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इज यूज्ड एज विटामिन सी। यूजेस ऑफ अल्कलीज है, ऊपर हमने एसिड के यूजेस पढ़े, इस अभी जो है ना यूजेस ऑफ अल्कलीज। द कॉमन यूज ऑफ अल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका फार्मूला NaOH है। इज यूज इन ओवन क्लीनर एज डिग्रीसिंग एजेंट। ये डिग्रीसिंग एजेंट के काम का मतलब ग्रीस को जो है ना वो रिमूव करता है। तो ओवन क्लीनिंग में यूज़ होता है। इट कन्वर्ट्स ऑयल एंड ग्रीस इनटू सोल्युबल सॉप दैट कैन बी वॉश्ड अवे इजीली। अगर किसी चीज़ पर ऑयल लगा हो, ग्रीस लगा हो, तो आप उस पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें तो वो इजीली वॉश होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन मेकिंग सोप्स। सोप्स इसका एग्जाम्पल है, सोप में NaOH होता है। पेपर पल्प, मेडिसिन एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आपने जो है ना कपड़े वगैरह में आप घर में औरतें यूज़ करती है ब्लीचिंग पाउडर तो कपड़े साफ करने के लिए। एंड टू न्यूट्रलाइज सॉइल एसिडिटी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉइल एसिडिटी को न्यूट्रलाइज। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन क्लीनिंग फ्लूइड्स इन होम एंड मेकिंग फर्टिलाइजर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज एन एंट एसिड। एंड एसिड जब जो है ना मैदे में स्टमक में कोई तेज़ाबियत एसिड आ जाता है तो अब फिर हम जो है ना बाज़ार से या फार्मेसी से मेडिसिन स्टोर से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ख़रीदते हैं तो उसमें एंट एसिड होता है जो न्यूट्रलाइज करता है एसिड एक्सेस एसिड इन योर स्टमक एंड केवर एंड डाइजेशन। ये हम पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ साल्ट, साल्ट्स के यूज है सोडियम क्लोराइड NaCl जो हमारी नॉर्मल फूड में हम यूज़ करते हैं। इज एसेंशियल फॉर लाइफ। इट इज़ इन्वॉल्व इन मसल कंट्रैक्शन। ये जो हम काम वगैरह करते हैं तो ये मसल कंट्रैक्शन में एक अहम रोल प्ले करता है। एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, ये जो है ना सिग्नल के तो सिग्नल जो नर्व्स होते हैं सिग्नल देते तो इसमें सोडियम क्लोराइड जो है ना एक अहम रोल प्ले करता है। इट आल्सो कन्वर्ट इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक। ये NaCl जो है ना स्टमक में HCl में कन्वर्ट होता है। Na रिमूव होता है, HS के साथ मिल जाता है तो इस तरह ये HCl में कन्वर्ट होता है। इन इंडस्ट्री सोडियम क्लोराइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इम्पोर्टेंट केमिकल्स सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा। ये फार्मूले आप याद करें केमिकल। बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 एंड सोडा ऐश। वॉशिंग सोडा एंड सोडा ऐश ये सेम फार्मूले। कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल एंड लाइम स्टोन, ये डेकोरेटिव स्टोन्स हम उससे बनाते हैं, मतलब डेकोरेशन के लिए जो हम मार्बल यूज़ करते हैं। लाइम एंड सीमेंट। पोटाशियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र एंड गन पाउडर में यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा इज़ यूज इन क्लीनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग एंड मेकिंग ग्लास। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट
आर यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। अगले जो है ना लेक्चर में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और इसके बाद जो है ना ये सारे पढ़ेंगे।